गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम हर एक चीज़ की डिटेल समझेंगे, जिसमें हम सारी थ्योरी कवर करेंगे, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और साथ ही साथ नॉमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट, ये सब क्या कहलाती हैं, कैसे होती हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहलाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अ कंपाउंड विच इज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब पहले एक चीज जानो, सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ठीक है, पहले ये बताओ बॉन्ड क्या कहलाता है। बॉन्ड वो जहां पे केमिस्ट्री में जैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही हो, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, या दोनों ही हो रहे हो, ये हमारे क्या कहलाते हैं, बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, कैसे, पहले हम समझेंगे बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं। पहला जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट बॉन्ड का जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। CH4 क्या, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और ये कहते हैं भैया एक काम करो, आपस में दोनों क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस नंबर बॉन्ड बनाया। जैसे H2O हो गया, ठीक है। H2O कैसे, ऑक्सीजन के पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8, तोड़ोगे तो 2,6। तो देखो, और कितने हाइड्रोजन, 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इन दोनों ने गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो ये हमारे कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। अब जो दूसरा बॉन्ड है वो है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या कहलाते हैं, जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, ठीक है। अब हमारा एक दोस्त है, ठीक है, हमारे पास डेयरी मिल्क चॉकलेट है और हमारे दोस्त के पास किटकैट, और दोनों ने हमने क्या किया, हमने अपनी चॉकलेट किसको दे दी, अपने दोस्त को, दोस्त ने किटकैट किसको दे दी, हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर, यानी कि आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जैसे एग्जाम्पल है आपका सबसे बढ़िया NaCl। Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को। कैसे पता, जैसे Na का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, तोड़ोगे तो 2 8 11। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये डोनेट करने पे ज़्यादा भरोसा रखता है, तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, Cl को। कैसे पता, Cl का भी एटॉमिक नंबर कितना, 17, 2 8 और 7, ठीक। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी चाहिए, एक, तो वो लेगा किससे, सोडियम से। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Cl को, क्या होगा, Na के पास प्लस चार्ज और Cl के पास माइनस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रहेगा, पक्का। मतलब जिसने दान दिया वैल्यू उसकी बढ़ेगी, और जिसने लिया है, जैसे मान के चलो आप हो, हमने आपको 7-8 करोड़ रुपए दे दिए, आपने उससे आराम से सारी चीज़ें खरीदी, घर खरीदा, कार खरीदी, सब कुछ लेते जा रहे हो, ठीक है। बाद में लेकिन ये 7-8 करोड़ में सबके सामने दिए थे आपको। ऐसे समझो, दो पर्सन है, एक हम है, एक एक्स पर्सन और है, ठीक। उसने हमें 10 करोड़ रुपए दिए, और वो भी सबके सामने। उस 10 करोड़ रुपए से हमने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, जो जो कर सकते थे, बिजनेस बनाया, सब कुछ किया। लेकिन लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो उसने पैसा दे दिया था तो बन रहा है ना। तो वही चीज़ होती है, वैल्यू किसकी बढ़ी, उसकी। लिया किसने, हमने, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास MgCl2 हो गया, Mg के पास 2+ इलेक्ट्रॉन और Cl के पास माइनस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड। जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो हमारा क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। अब हम समझेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहलाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, आयनिक पढ़ लिया, कोवेलेंट पढ़ लिया। जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो वो कोवेलेंट, जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो वो क्या, आयनिक बॉन्ड। जहाँ पर दोनों हो रहा हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही हो और साथ में ट्रांसफर भी हो रहा हो, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एग्जांपल है हमारे पास H3PO4। अब जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस हमारा एटॉमिक नंबर जो फॉस्फोरस का होता है वो होता है 15, तो 2, 8 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 2 पेयर्ड। ऑक्सीजन 4 है हमारे पास, तो 1, 2, 3, अभी चौथा लगाते हैं। इसके पास 2 पेयर्ड होते हैं, बाकी अनपेयर्ड। 3 हाइड्रोजन, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। 3 इसके पास अनपेयर्ड थे, तो इन्होंने दोस्ती कर ली। इसकी फॉस्फोरस की ऑक्टेट चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया, फॉस्फोरस की ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास एक और O बाकी है, एक और O बाकी है। O हम यहाँ लगाएंगे। O के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, O के पास सर 2 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। क्या हुआ, इस अनपेयर्ड को हमने पेयर्ड बना दिया। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो फॉस्फोरस करेगा क्या, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कहेगा देख भाई एक काम करो, तुम्हारे पास नहीं है, मैं तुम्हें देता हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो काउंट होंगे वो इनके भी होंगे और इनके भी। जैसे इन दोनों ने इसको क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। आप काउंट करोगे तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट भी किया गया है और शेयरिंग भी की गई है। मतलब किसी इंसान को कर्ज पे पैसे देना और इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। हमने किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दिया, तो पैसा किसका, हमारा, हम जब चाहें वापस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और यूज़ कौन कर रहा है, वो कर रहा है, तो दोनों का भला हुआ। ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप आपको बॉन्ड समझ आया होगा, ठीक है। तो हमने तीनों बॉन्ड पढ़े, पहला पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, तीसरा पढ़ा और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो है आयोनिक बॉन्ड, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, और जहाँ पर दोनों हो जाएं वो हमारा क्या है, वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो आपने तीनों बॉन्ड पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। एक बॉन्ड और होता है केमिस्ट्री के अलावा जो कि आपकी ज़िंदगी में होता है, वो होता है दोस्ती का बॉन्ड। सबसे प्यारा बॉन्ड और सबसे मजबूत बॉन्ड, मतलब इसके अलावा कोई और बॉन्ड नहीं है आपकी ज़िंदगी में, सबसे अच्छा। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त है भावेश, वो अक्सर मुझे फ़ोन करता रहता है, मैं जल्दी फ़ोन भी नहीं उठा पाता, ऑफलाइन क्लास में बिजी रहता हूँ। ये शिकायत मेरे घर वालों को भी मुझसे है। तो एक दिन हुआ कि बात हो रही थी नॉर्मली, तो हमने कहा सॉरी भावेश, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जानता हूँ मैं बिज़ी हूँ, तू बिज़ी है, कोई बात नहीं, मैं तो करता हूँ, ये काफ़ी है ना। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर वर्ड, 2 मिनट के लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं आया उसे। कह रहा मैं कर रहा हूँ, वो काफ़ी है, मैं जानता हूँ तो बिजी रहता है। अगर ऐसे दोस्त हो ना ज़िंदगी में, तो इतना अच्छा सपोर्ट, सक्सेस मिलना तय है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई भावेश है? अगर आपको सारे बॉन्ड समझ आए हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए।